तो सभी स्टूडेंट्स को मेरे प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, रेगुलर न्यू एडमिशन्स को लेकर अपडेट आपको हमारे चैनल्स पे मिल जाती है। एग्जामिनेशन फॉर्म्स को लेकर या एग्ज़ाम से जुड़ी अपडेट को लेकर आपको हमारे चैनल पे लेटेस्ट अपडेट मिल जाती है। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं न्यू एडमिशन्स 2024-25 के बारे में HNB GU और उससे एफिलेटेड कॉलेजों में। इससे पहले भी मैंने आपको रेगुलर अपडेट किया है। अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखें, हालांकि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कोई नोटिफिकेशंस नहीं आया है, लेकिन यूनिवर्सिटी की जो है 24 जनवरी को जो है एडमिशन्स कमेटी की जो है एक मीटिंग्स हुई थी, जिसमें अगर आप हिंदुस्तान का पेपर देखते हैं या कोई न्यूज़पेपर है, उसमें 24 जनवरी को न्यूज़ आई हुई थी। ठीक है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कमेंट्स भी किया था। तो वो जो न्यूज़ थी उसमें क्या लिखा हुआ था, मैं आपको अपडेट कराना चाहूँगा। देखिए, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो पीजी के एडमिशन्स हैं, पीजी के एडमिशन्स के लिए HNB GU CUET नहीं करवा रहा है, वो अपना एंट्रेंस एग्जाम्स करवा सकता है पीजी कोर्सेज के एडमिशन्स के लिए। HNB GU ने उसमें ये लिखा है कि जो उनकी जो कमेटी हुई, उस कमेटी में यह निर्णय लिया गया है और डिसीजंस लिया गया है कि जो CUET पीजी के एडमिशन्स जो होंगे इस बार जो होंगे HNB GU में, जो पीजी कोर्सेज के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के जो एडमिशन्स होंगे, जिसमें कि आपका MA MSc MCom MATS वगैरह जो विभिन्न मास्टर्स प्रोग्राम्स पीजी प्रोग्राम्स आ जाते हैं, उनके जो एडमिशन्स होंगे HNB GU बिना CUET के करवाएगा। और इसके लिए अपना HNB अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवा सकता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि भाई HNB अपना एंट्रेंस एग्जाम्स कराएगा नहीं कराएगा, क्योंकि जब तक ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशंस नहीं आता है, वो हम यहाँ पे कुछ भी कहना अभी तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पीजी कोर्सेज में एडमिशन्स बिना CUET के हो ही रहे हैं, और बिना CUET के होंगे, इसके लिए आपको CUET देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, उस जो न्यूज़ में ये लिखा हुआ है कि HNB GU ने जो बीएड जो कोर्सेज है, बीएड का 2 इयर्स का जो प्रोग्राम्स है, 2 साल का जो बीएड का प्रोग्राम्स है, HNB GU ने उसमें ये लिखा है कि जो बीएड का जो प्रोग्राम्स आता है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन के बाद में होता है और वे अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है, MAD जो है पीजी लेवल का कोर्स है, बीएड यूजी लेवल का कोर्स है। तो HNB GU ने उसमें ये कहा है कि जो हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें ये डिसीजंस लिया गया है कि जो बीएड, क्योंकि ये यूजी कोर्सेज है, और उसमें ये एक चीज़ और लिखी हुई है कि उसमें जो यूजी कोर्सेज के जो एडमिशन्स होंगे वो CUET के आधार पे होंगे। ठीक है, उस नोटिस में, उस न्यूज़ में ये लिखा हुआ है कि जो CUET जो यूजी कोर्सेज के एडमिशन्स होंगे, जिसमें कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे BA BSc BCom या B Pharma या BHMs, इन सभी कोर्सेज के जो एडमिशन्स होंगे बीएड, वो CUET यूजी एंट्रेंस एग्जाम्स के आधार पे होंगे। हालांकि मैंने फिर भी कहूँगा अपडेट अभी तक, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना जो है पॉसिबल नहीं होगा। तो उसमें और दूसरा ये भी लिखा हुआ है कि जो देखिए HNB GU ने उसमें जो लिखा हुआ है कि उस न्यूज़ में जो आया है उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई बीएड का जो प्रोग्राम्स है वो यूजी लेवल पे आता है। हालांकि अगर आप पिछले साल तक हम जो बीएड का जो प्रोग्राम्स मानते हैं वो पीजी कोर्सेज में मानते हैं, क्योंकि जो बीएड के जो एडमिशन्स होते हैं वो यूजी कोर्सेज के बाद होते हैं। जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप बीएड के लिए एलिजिबल होते हैं। 2 इयर्स प्रोग्राम्स के लिए जो बीएड का प्रोग्राम्स होता है 2 साल का, उसके लिए आप एडमिशन्स के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर हम पिछले सालों की अपडेट भी देखें तो CUET जो पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है उसके आधार पे ही बीएड में एडमिशन्स होता आया है। और HNB GU ने भी जो अपना मैपिंग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशंस का जो रखा हुआ था, वो भी CUET पीजी में उस बीएड को कोर्सेज को रखा हुआ था। लेकिन इस बार HNB GU ने देखिए, वो जो न्यूज़ आई है उसमें लिखा हुआ कि बीएड यूजी कोर्सेज में आता है और इसके एडमिशन जो होंगे CUET यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के आधार पे होंगे। तो देखिए, वैसे भी आपको अगर हम और कोर्सेज की बात छोड़ दें तो बीएड कोर्सेज में जो एडमिशन्स होता है, MAT कोर्सेज में BPED MPED, इन कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वैसे भी होता ही आया है और हमेशा होता ही रहता है। तो अभी बीएड के एडमिशन्स को लेकर ये अपडेट आ रही है कि CUET यूजी के फॉर्म में जो है इस बार बीएड। हालांकि देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो CUET
यूजी का जो ऑप्शंस रहेगा वहाँ पे अगर हम सीयूटी के यूजी के पीजी के ऑप्शंस में देखेंगे तो वहाँ पे बीएड कोर्सेज का नाम आता है, लेकिन यूजी अगर आप यूजी के फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे बीएड का जो 2 इयर्स का प्रोग्राम्स का नाम नहीं आता है। तो वो हमें ये देखने वाली बात ये होगी कि जब सीयूटी यूजी के फॉर्म भरे जाएंगे तो उस टाइम पे क्या वहाँ पे फॉर्म भरते टाइम HNBGU में जो है बीएड का 2 इयर्स प्रोग्राम्स वहाँ पे ऐड होता है नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। एक बार मैं उसका आपको अलग से भी वीडियो बना दूंगा, सीयूटी पीजी का फॉर्म में एक बार आपको उसमें कोर्सेज दिखाऊंगा कि उसमें जो कोर्स हैं और जो सब्जेक्ट हैं, जो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कोर्सेज हैं उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, बीएड के कोर्सेज के लिए वहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी है, क्या वो पीजी कोर्सेज में आता है, यूजी कोर्सेज में आता है। लेकिन देखिए, जब तक, अभी फिर से कह रहा हूँ, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशंस नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना लाजमी होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीएड में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के आधार पर ही एडमिशन्स होते हैं, और जो एमएड हो गया, बीपीएड हो गया, एमपीएड, इन कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स हमेशा होता ही आया है, चाहे वो यूनिवर्सिटी अपना करवाए या सीयूटी के आधार पे करवाए। ठीक है, तो अभी पीजी कोर्सेज का क्लियर हो चुका है। हालांकि मैंने पहले भी आपको बता दिया था, पीजी कोर्सेज में जो एडमिशन्स है बिना सीयूटी के हो रहे हैं, और अब जो है एचएनबीजी अपना एंट्रेंस एग्जाम्स करवाएगा नहीं करवाएगा वो अलग बात है। बाकी यूजी कोर्सेज के जब सीयूटी यूजी के फॉर्म आएंगे तो उसके ऊपर मैं अपडेट दे दूंगा, और क्या क्या चेंजेस आते हैं। बहुत सारे चेंजेस हर साल होते आए हैं। देखिए, स्टूडेंट्स को हमेशा दिक्कत होती है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि प्रॉपर जो नोटिफिकेशंस होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो टाइम से नहीं आता है, जिससे स्टूडेंट्स काफ़ी जो है कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, और भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेना होता है स्टूडेंट्स को, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, VHU है, तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को HNBGU में एडमिशन्स नहीं मिल पाता है, तो उसके पास ऑप्शंस रहता है कि वो दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ले। लेकिन इस बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि आप सभी को पता है। सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम्स तो ये है कि CUET के बिना एडमिशन्स हो रहे हैं, जिससे एडमिशन्स, अब अगर आप CUET का फॉर्म भर भी रहे हैं तो आपको वहाँ पे HNBGU में ऑप्शंस नहीं मिलेगा CUET PG फॉर्म फिल करने के लिए, क्योंकि CUET PG के जो है एडमिशन्स इस बार केवल अदर यूनिवर्सिटी के लिए होंगे, यहाँ पे HNBGU उसमें ऐड नहीं है। ठीक है, तो आप जो है, अगर आपको अदर यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन्स लेना तो उसके लिए आप CUET का फॉर्म फिल कर सकते हैं, पीजी कोर्सेज का। ठीक है, वहाँ पे आप CUET PG का फॉर्म फिल कर लेना। ये आपके पास में एक अदर ऑप्शन रहेगा कि अगर आपको CUET HNBGU में अगर एडमिशन्स नहीं मिल पाता है तो आप जो है दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स आपका हो सके, आपका साल बर्बाद ना हो। ठीक है, तो वो आपके पास में ऑप्शन रहेगा। बाकी रेगुलर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, और कोशिश करूँगा वो न्यूज़ मेरे पास, जब भी मेरे पास वो न्यूज़ आएगी, उसकी कटिंग आएगी, वो मैं आपको प्रॉपर दिखा दूंगा कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन उस न्यूज़ में आई थी, क्या जो है अपडेट उस न्यूज़पेपर में आई हुई थी, उसके ऊपर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, बाकी देखो, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी फॉर्म आएंगे प्रॉपर अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। जब भी HNBGU के फॉर्म आएंगे अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, इधर उधर कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप सभी को, और जो भी अपडेट होगी, छोटी से छोटी अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी न्यू एडिशंस को लेकर।